दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूट क्या है, व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूट इन GDS। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्स्टिट्यूट जो कहते रहते हैं सभी कि सब्स्टिट्यूट में एक सुविधा है, GDS को स्पेशली दिया गया है, तो वो क्या है। तो ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ कि GDS एक परमानेंट पोस्ट है, लेकिन आप इसको पार्ट टाइम कह सकते हैं। एज आपका जो जॉब है वो 4 घंटे या 5 घंटे का ही होगा। तो ये बस नाम का है, वर्कलोड बहुत हाई रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है और क्यों है, बेसिकली पहले ये समझिए। सब्स्टिट्यूट इसीलिए है क्योंकि GDS को छुट्टी नहीं दिया जाता, बहुत कम छुट्टी दिया जाता है। ठीक है, तो 6 मंथ में सिर्फ 10 दिन, मतलब 6 माह में सिर्फ 10 दिन छुट्टी दिया जाता है। ये पहले 6 माह मतलब जनवरी से जुलाई तक, जून तक, जनवरी से जून तक आपको 10 दिन का छुट्टी दिया जाएगा, और जून से दिसंबर तक 10 दिन का छुट्टी दिया जाएगा। उसके लिए एक चार्ज रिपोर्ट जमा देना पड़ता है, उसका वाले में वीडियो हमने बना दिया है। ठीक है, तो वो जो आप छुट्टी लेंगे उस टाइम भी आप खुद छुट्टी नहीं ले सकते, आपके जगह पे सब्स्टिट्यूट काम करेगा। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट काम करेगा, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूट आपको दिया जाता है। मतलब उन 10 दिनों के लिए भी आपको सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। और अगर आप बीमार हैं या फिर आपका पास कोई बहुत बड़ा रीज़न है छुट्टी लेने के लिए, तो आपको लगभग 180 दिन, मतलब एक साल में आप चाहे तो 180 दिन, 180 नहीं, 179 दिन, मतलब 179 डेज तक आप लगभग छुट्टी ले सकते हैं। तब भी आपको छुट्टी के टाइम पे सब्स्टिट्यूट देना होगा। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट बेसिकली कौन है वो आप डिसाइड करेंगे, लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। आपका जो पोस्ट मास्टर है, मतलब सीनियर BPM है या फिर SPM है, मतलब सब पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर जो भी है, उनसे आपको थोड़ा डिस्कस कर लेना होगा कि आपको सब्स्टिट्यूट कौन है। ठीक है, तो वो सब्स्टिट्यूट फिर आपको चुनना है। सिर्फ ऐसा सब्स्टिट्यूट आप लोग को दे देना है, और दे के बस आप 3 महीने तक के लिए निश्चिंत हो जाइए, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। सैलरी, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा बात है कि सैलरी आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप लंबे समय तक, मतलब 3 महीने तक का छुट्टी लेते हैं, तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। सैलरी जो है DA भी आपको नहीं दिया जाएगा। सैलरी जो है वो सब्स्टिट्यूट के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। अगर आपके साथ सब्स्टिट्यूट का बहुत अच्छा रिलेशन है, तो आप उससे परसेंटेज मांग सकते हैं कि इतना हमें को दे दो, हमारा ही तो जॉब कर रहे हो भाई, वो दे देता है, उसमें कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो ये जो सब्स्टिट्यूट है, तो ये 3 महीने में उसको सिर्फ, अगर आप लेवल 1 का ABPM है तो आपको सिर्फ 10,000 दिया जाएगा, वो भी सब्स्टिट्यूट के अकाउंट में। ठीक है, तो ये बात है। और अगर आप 6 मंथ में 10 दिन का जो छुट्टी है, और 6 मंथ में 10 दिन का जो छुट्टी है, वो अगर आप लेते हैं तो आपको सैलरी आपको भी मिलेगा, लेकिन वो 10 दिन का सैलरी सब्स्टिट्यूट को भी मिलेगा। मतलब वो एक एक्स्ट्रा इनकम है, लगभग 3-3.5 हज़ार तक आपको दे दिया जाता है। ठीक है, तो ABPM अगर है, आप BPM का लगभग 2,000 ज़्यादा होगा, ये आप पकड़ के चलिए। तो इसलिए लोग सब्स्टिट्यूट देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हम सब्स्टिट्यूट देके क्या पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, स्टडी फर्दर जो आप करना चाहते हैं, क्या वो कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस मोड में हैं तो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लोग एक काम करिएगा, सब्स्टिट्यूट दे के आपका जो क्वेश्चन है, मतलब जिस दिन आपको पेपर देने जाना है, मतलब जिस दिन आपका एग्जाम होगा डिस्टेंस मोड में, उन दिनों के लिए ही आप सब्स्टिट्यूट अरेंज कर दीजिएगा, बस हो जाएगा। और उसमें आप लॉयली, मॉरली, एथिकली सब कुछ में करेक्ट रहेंगे। ठीक है, फिर वही आपको पकड़ नहीं सकेगा। अगर आप रेगुलर मोड में कर रहे हैं तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।